बहुत सौरभ का जल रहे हो इसलिए तालियां नहीं बजा रहे, मुझे पता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी। खाना ज़्यादा खा लिया इसको तो कर दो, एक्सेप्ट कर दो, बंद कर दो यहाँ से। यहाँ पे सेशन बाय सरोज में। गाँव में ही बहुत जल्दी मेरी शादी कर दी थी घर वालों ने, बट मेरे सपने कुछ ज़्यादा ही बड़े थे शुरू से भी। स्कूल टाइम में भी मेरा मतलब ये था कि मैं जॉब नहीं करूँगी, नौकरी मतलब मैं किसी की नौकर नहीं बनूँगी। ये मेरा शुरू से भी मतलब ये था कि मैं नौकर नहीं बनूँगी, मैं खुद का कुछ करूँगी। तो उस बीच में शादी हो गई तो तब तो मुझे मौका नहीं मिला कुछ करने का। बट बोलते हैं ना कि यदि आप दिल से कोई चीज़ प्रभु से मांगते हो तो वो ज़रूर आपको देता है। तो सेम मेरे साथ में भी ऐसा ही हुआ। मेरी शादी हुई थी 2011 में, और मैंने अपना खुद का एक बिजनेस चालू किया था 2016 से। मैंने जैसे कुछ करना चाहते हैं तो ऊपर वाला भी अपने लिए रास्ता खोल ही देता है, तो वैसे ही मेरे लिए भी एक रास्ता खुला था सरकार की तरफ से। फ्री में 1 महीने का कैंप आया था। तो 1 महीने का फ्री पार्लर कैंप आया था, तो मैंने ज्वाइन किया। और मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा शौक भी था कि मैं ब्यूटिशियन में जाऊँ। तो फाइनली मुझे एक मौका मिला, मैंने वो कोर्स किया 1 महीने का। वहाँ पे मैंने पूछा मैम से जो मैं सिखा रही थी कि मैम आप फुल कोर्स में सिखाते हो क्या? तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं सिखाती हूँ। तो मैंने वो कोर्स स्टार्ट किया, तब मेरा बेटा था 8 महीने का। मैं अपने बच्चे को छोड़ के कोर्स सीखने जाती थी। लोग तो 5-5 साल के बच्चे हो जाते तो भी नहीं छोड़ते, बट मैंने अपने छोटे से
धन्यवाद करूँगी, मैं ललित सर का धन्यवाद करूँगी कि सर ने इतने अच्छे प्रोडक्ट निकाले जो मुझ जैसे को यहाँ पे मतलब मैं ठीक हुई। फिर मैंने सोचा कि यार मैं ठीक हो सकती हूँ, मेरी इतनी खराब कंडीशन थी तो क्यों ना मैं लोगों को भी ठीक करूँ। फिर विवेक सर ने मुझे समझाया कि नहीं मैडम, आप तो वैसे भी अपना बिजनेस कर ही रहे हो, तो देख लो यदि आप एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हो तो आप हर्बल हिंदुस्तान ज्वाइन कर लो। मतलब सर मुझे ज्वाइन वगैरह तो करना नहीं है और ना ही मुझे बिजनेस का कोई नॉलेज है, क्योंकि मैंने आज तक के कभी नेटवर्क मार्केटिंग किया नहीं है, तो मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं है। तो बोले कोई बात नहीं, आपके पास में पार्लर है, आपका बुटीक है, आपके पास ऑलरेडी कस्टमर आते हैं, लेडीज आती है, तो आप यहीं से स्टार्ट करो। तो बोला ठीक है सर, ओके। तो मैंने अपने काम के साथ में हर्बल हिंदुस्तान को भी करना स्टार्ट किया। सिर्फ मेरे पास जो कस्टमर आते थे उन्हीं के साथ, बाहर नहीं निकली थी मैं, क्योंकि मैं उसको सोचती थी कि यार मैं तो ऑलरेडी इतना अच्छा कमा रही हूँ, बट ठीक है बोलती थी मैं वो फिर भी। तो ज़्यादा नहीं, कंपनी की तरफ से जैसे रिवॉर्ड निकलते रहते हैं, तो मैंने फर्स्ट मोबाइल अचीव किया था कंपनी के माध्यम से। वीवो का 4G था तब, ये मेरा मोबाइल है 5G था, सॉरी वीवो का 5G मोबाइल मैंने अचीव करा था। तो फिर उस दिन मेरी खोपड़ी खुली कि यार जब मैंने कुछ किया ही नहीं और इनकम भी कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये इनकम भी हो गई थी मेरी, खाली वो पार्लर में जो कस्टमर आते थे उन्हीं के माध्यम से। तो जब मैं यहाँ ये बंद कमरे में मैं जब इतना अच्छा कर सकती हूँ, तो सोचो मैं जब बाहर निकलूंगी तो मैं कितना अच्छा कर सकती हूँ। फोन मिल गया, बहुत खुशी हुई, क्योंकि पहले मेरे पास में कीपैड वाला मोबाइल था, तो फिर पार्लर ओपन किया तो उसमें कुछ ब्राइडल वगैरह की फोटोज लेनी होती थी, तो फिर मैंने 5,000 का मोबाइल वो भी जैसे तैसे लिया था। सोचा नहीं था कि मैं इतना महंगा मोबाइल भी रखूँगी, बट हर्बल हिंदुस्तान ने मुझे सपने दिखाना चालू किया, मतलब सपने देखना भी शुरू किया मैंने और सपने पूरे होते हुए भी देखा। तो फिर बोलते ना मिलने लगता है तो लालच बढ़ने लगता है, सेम मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। तो ये ऐसे ड्रेसेस मैं सपनों में देखती थी कि यार लोगों को देखती थी तो मैं भी सोचती थी कि यार मैं भी ऐसी ड्रेस लूँगी, कोई पार्टी में पहनूंगी या शादियों में पहनूंगी, बट सपनों में ही देख के खुश होती थी। लेकिन हर्बल हिंदुस्तान में आने से मेरे सपने पूरे होने लगे। तो ये मतलब मेरे 100 पेयर कंप्लीट हुए थे, तो मुझे पगड़ी के साथ सम्मानित किया था स्टेज पे। बहुत अच्छा लगता है जब हम स्टेज पे चढ़ते हैं। तो पहली बार जब मैं स्टेज पे चढ़ी थी तो सर का हाथ पकड़ के मैं खड़ी थी कि सर मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ नहीं बोलना आता है। तो सर ने बोला क्यों डर रहे हो, मैं भी साथ में आओ। वो दिन और आज का दिन आप सब देख रहे हो, स्टेज से दूर तक भी नहीं हूँ मैं। उसके बाद में फिर मैंने एक और 5G मोबाइल अचीव किया, पोको का। सब बोलते थे मुझे कि लोग जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे मैं आप फोन बदलते हैं, क्या करें, हर्बल हिंदुस्तान जो हमें मिल गया है। तो ये मेरा मोबाइल था, ये फिर मैंने सर फ्रीडम में गई थी एक दिन, तो ऐसे ही गाड़ी स्लिप हुई थी तो गिर गई थी, तो मेरा फोन की स्क्रीन खराब हो गई। तो मैंने सर को उसी टाइम बोला कि सर इसमें मज़ा नहीं आ रहा, मुझे नया मोबाइल चाहिए सर, टारगेट दो मुझे कंपनी ने मतलब मैंने खुद से कंपनी से टारगेट लिए हैं कि सर मुझे ये चाहिए, सर मुझे 5G मोबाइल चाहिए,
गया था। तो दोस्तों ये देखो मेरी कार भी फाइनली सामने खड़ी है, हम लोग कार से आए हैं, स्कूटी भी फिर बाहर खड़ी। तो ये सपने पूरे होते हैं डायमंड्स। हमारे सीओ सर ने भी कार अचीवमेंट करा था, तो ये सब तो हो गया। उसके बाद में फिर कुछ भाई पैसा ही पैसा कमा रहे तो घूमना फिरना भी तो चाहिए ना। उसके बाद में फिर मैं मेरी बेटी बेटा हम लोग घूमने गए थे। भाई फैमिली को घुमाना फिराना भी तो चाहिए ना। जैसे सर ने अभी पूछा था कि भाई आपने अपने फैमिली के लिए कब क्या किया था, तो ये मैं इसके बाद भी गई थी। और अभी मार्च में भी हम लोग फैमिली के साथ में साल में घूमने के लिए जाती हूँ फैमिली के साथ में। देख सकते हो आप लोग, आगरा गए थे, मथुरा गए थे, हम लोग दिल्ली गए थे, काफ़ी हमने लोटस टेम्पल देखा था वहाँ पे। तो इंजॉय भी करती हूँ मैं, देख सकते हो आप। फिरा गए थे हम लोग। भाई अब घूमना फिरना तो हो गया, और फ्यूचर प्लानिंग भी तो करनी पड़ती है ना। ये अभी मेरा खुद का सपना है कि सर इसके पहले वाला था ना। अभी मैं एक बात बताई, मैं लेडीजों से पूछूंगी कि हमारा खुद का क्या है, क्या है हमारे खुद का। भाई हमारा खुद का घर हमारा कहाँ है। शादी से पहले माँ बाप के घर में रहते हैं हम लोग, शादी के बाद में पति के घर आ जाते हैं। माँ के घर में कुछ सपने पूरे करने होते हैं तो क्या बोलते हैं कि जाते सजे सवरे मत, फिर ससुराल में जाना, वहाँ पे कुछ शौक पूरे कर लेना। आप लोगों को पता है मतलब बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो भाई हमारा खुद का क्या है, क्या है हमारा, है आपके पास में इसका कोई जवाब? मेरे पास में है। मेरे को हर बार हिंदुस्तान में हर एक चीज चाहिए जो मेरी खुद की हो। कार खुद की हो, गाड़ी खुद की हो, बंगला खुद का हो, बैंक बैलेंस हो। अभी मेरा खुद का एक सपना है कि मैं अपने खुद का एक मकान बनाऊं जो मेरा खुद का हो। किसी का मतलब कोई माँ बाप का नहीं, कोई पति का नहीं, किसी मेरा खुद का हो वो। अभी हमारा प्लॉट का भी मतलब चल रहा है, बहुत जल्दी प्लॉट रजिस्ट्री करने वाले हैं मेरे नाम से। मैंने देख लिया है प्लॉट भी, तो बहुत जल्दी अभी प्लॉट हो ही जाएगा। उसके बाद में इस साल के अंदर अंदर मुझे अपना खुद का मकान चाहिए। चाहिए मतलब चाहिए, मुझे नहीं पता, चाहिए मतलब चाहिए। उसके बाद में मकान हो जाएगा तो फिर घूमने फिरने जाएंगे।